साथियों नमस्कार। प्यारा हरियाणा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना पत्रकार कड़क सिंह और आज हम पहुंचे हैं रेवाड़ी के हजारीवास एरिया में हैं हम। और हमारे साथ हैं भगत ममता रोहिला जी हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं पूरा माता रानी का दरबार लगा हुआ है, इधर काली माई का फोटो है। तो इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानकारी लेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाएंगे हम कि इन्होंने ये इस लाइन में कब से आए और क्यों आए। तो मैं पहले शुरुआत करता हूं भगत ममता रोहिला से। जय माता दी। जय माता दी। मैं गांव हाँ जी। कैमला की रहने वाली हूँ। पानीपत साइड में है। मेरे पिता का नाम राम कुमार है, मेरा नाम ममता रोहिला है। और मैं जैसे कि 4-5 साल की थी उस समय मतलब माई की थोड़ी सी हाजिरी भरी। और जैसे कि मतलब हाजिरी भरने के बाद मैं थोड़ा सा वो मतलब ऐसा हुआ। नहीं, 4-5 साल के बच्चे को ममता जी कोई बहुत ज्यादा पता नहीं होता। कैसे हाजिरी भरी? आपकी माता ने या आपकी मम्मी ने, आपके पेरेंट्स ने, या आप में अंदर से ही मतलब ऐसा कुछ घुमा के हुआ, जैसे कि जैसे झूलते हैं ना ऐसे घूमते हैं, ऐसा हुआ कुछ। 4-5 साल की उम्र में? हाँ, 4-5 साल की उम्र थी मेरी। अच्छा। उस टाइम मतलब हुआ। फिर मेरी मम्मी मुझे जगह जगह लेके घूमी। उस समय ये कुछ शांत हो गई। फिर मेरी 12 साल की उम्र आई। 12 साल की उम्र में मतलब जैसे कि हाजिरी भरती ऐसे भरने लगी। मुझे कुछ नहीं पता था। कोई बोल रहा क्या होता था उस टाइम आपके साथ? कैसे मतलब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था, सिर्फ मुझे माँ भद्रकाली दिखाई देती थी। अच्छा। और मैं किलकी मारती थी, मतलब देख के मैं डर जाती थी। चिल्लाते थे आप? चिल्लाती थी मैं पूरी तरह। मुझे नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं। मैं बोलती थी मम्मी मतलब भद्रकाली मम्मी भूत नहीं आई है, मेरे को दिखता है। फिर मतलब मेरी बहुत बुरी हालत हुई। फिर मुझे जगह जगह लेके घूमे। मेरी मम्मी जिसने मेरे को जन्म दिया वो मेरे लिए बहुत रोती थी, बहुत वो करती थी। मेरे को बहुत घुमाया, हर जगह जिसने बोला वो मुझे वहाँ लेके गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरा समय निकलता गया, मेरी उम्र 15 साल की आई। 3 साल से मैं बहुत परेशान रही। जिसने जहाँ बोला मैं वहीं गई, मेरी मम्मी मुझे वहीं लेके गई। फिर आखिरी में एक भगत मिला, वो गोरखनाथ का भगत था वो। जैसे कि गोरखनाथ काली माँ के वो हैं, इसलिए तो उसने मतलब मेरी शक्ति को बांध दिया। उसने फिर भी उसी टाइम यही बोला कि संकट है, तो उस समय बांधा मेरी शक्ति को। कोई बात नहीं, मेरी मम्मी को यही बोला कि नहीं संकट है। और 10 साल की उम्र तक मतलब फिर मैं बांध दिया मेरी शक्ति को। फिर उसके बाद फिर मेरी उसने बोला कि संकट काटते ही शादी करनी पड़ेगी। फिर मेरी 15 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। बहुत छोटी थी उस टाइम। अच्छा। मेरी शादी हुई थी। फिर उसने ना 10 साल का टाइम दिया था कि 10 साल तक शक्ति को बांध दिया जाता है, उसके बाद देखेंगे। फिर मैं यहाँ आई। फिर मैं जैसे कि मेरे को सास ससुर थे, सभी मिले, ये भी बहुत दुखी थे। जैसे कि जैसे इनमें से मैं ढलता गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। ना मेरे में कोई भूत आया, ना मेरे में कोई माता आई, मेरे में कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे मेरे को 2 बच्चे भी हुए। और उसके बाद जैसे जैसे समय निकलता गया, फिर ये घर वाले भी दुखी थे, मेरे ससुराल वाले। और फिर अंजलि माँ का दरबार है कुरुक्षेत्र। नहीं, घर वाले क्यों दुखी थे? जब आप में कुछ हरकत ही नहीं हुई तो क्यों? नहीं मतलब ये पहले से ही परेशान थे, मेरी सास में भी मतलब ऐसे। अच्छा, घरेलू हाँ, कुछ संकट था। हाँ घरेलू का कोई संकट था। तो उसी वजह से मेरे सास ससुर भी बहुत घूमे। और इस वजह से फिर मैं जैसे अपने परिवार के साथ जाते हैं, भाई सारा परिवार जा रहा है तो मैं भी अपने परिवार के साथ जाऊं कि पूरे परिवार का इलाज होना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ से गई कुरुक्षेत्र दरबार। वहाँ जाके मेरी शक्ति अपने आप ही खुल गई। वहाँ मतलब मम्मी भद्रकाली मम्मी आ गई। फिर 10 साल हो गए थे उस टाइम? हाँ 10 साल में शक्ति शादी होने के बाद, यहाँ आने के बाद। होने के बाद 10 साल तक तो बांध दी थी। हाँ पूरे 10 साल हो गए थे। तो जब 10 साल हो गए आप कुरुक्षेत्र पहुंचे, हाँ। तो उस टाइम पे वहां जाने के बाद शक्ति आपकी खुल गई? अपने आप ही खुल गई, क्योंकि वहाँ भी किसके पास गए आप? अंजलि बंसल के पास। गुरु माँ अंजलि है मेरी। उसके वो आपकी गुरु है? हाँ वो मेरी गुरु है। वहाँ जाती उसने मेरे को शक्ति खोल ली। उसने बोला कि गुरु धारण करवाना पड़ेगा। और उस टाइम गुरु धारण का मतलब कोई वो नहीं था। मेरे घर वाले भी मतलब थोड़ा वो से थे, मेरा हस्बैंड मतलब सही था, साथ दिया पूरा। और फिर मेरे सास ससुर ने भी मेरे ऊपर बहुत विश्वास किया। ये नहीं बोला कि तेरे अंदर भूत प्रेत कहाँ कहाँ घूमेंगे, नहीं। इन्होंने मेरे पे
अटूट विश्वास रखा। अटूट विश्वास, कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि घर में 1 रुपये का भी ब्योत नहीं होता था। मेरे ससुर ने मुझे मतलब कहीं से भी लेके पैसे आए और बोला नहीं मैं अपने बच्चे को लेके जाऊंगा। भाई मेरे सास ससुर ने मेरा साथ बहुत दिया है। अगर मेरे सास ससुर मेरे साथ ना होते तो मैं आज इस जगह पे ना होती। मैं जग का कल्याण आपको बहू ना मान करके एक बेटी, हाँ इन्होंने बेटी का दर्जा दिया। बिल्कुल इन्होंने मेरे को बहू नहीं माना कभी भी। मेरे को अपनी बेटी माना है और मेरे को इन्होंने बेटी माना। मैं तभी आज स्टेज पे खड़ी हूँ। मैं यही कह रही हूँ भाई जो भी अपने सास ससुर के बारे में ये बोलते भाई ऐसे सास ससुर ऐसा ना सोचे, दिल से अपने पीछे माँ बाप को छोड़ के आए, ऐसे इनको भी माँ बाप मानने। ऐसा कोई ऐसा होता नहीं है कि जो मतलब अपने बहू को बेटी ना माने। इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। जब बहू माँ बाप मानेगी तो वो भी तो बेटी मानेगी। बिल्कुल यही बात है, मेरा पूरा साथ दिया इन्होंने। और आज मैं इस स्टेज पर बैठी हूँ अपने सास ससुर की वजह से बैठी हूँ और मेरा किसी ने कोई साथ नहीं दिया है। बस मैं अपने सास ससुर की वजह से इधर बैठी हूँ और जग कल्याण कर रही हूँ और भद्रकाली मम्मी मेरे साथ हैं। और मैं बस पीछे की अगर मेरी माँ खुद की जननी मेरे साथ न होती, जिसने मेरा साथ दिया, तो शायद आज मैं जीवित भी न होती। ममता जी, आप इस शक्ति के माध्यम से जो आप में शक्ति आती है, किस तरह का लोगों का समाधान निदान करते हो? किन किन समस्याओं का निदान होता है यहाँ पे? आप ये यहाँ पर सभी का निदान होता है। जैसे कि कोई बीमार पड़ा है या किसी को मतलब वो नहीं होता, बच्चे वगैरह नहीं होते। अच्छा। मेरी भद्रकाली मम्मी सब ऐसे काम करती है जो कि मतलब नहीं होता। मैं कुछ नहीं करती, करने वाली मेरी माँ बैठी है। अच्छा। मैं कौन हूँ? मैं तो बस एक जरिया हूँ। भगत कहते हैं मुझे, बस भगत हूँ मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ। जो भी कुछ है सिर्फ मेरी मम्मी है, यही करती है। जग निवारण ये आती है, साक्षात आती है तब यही करती है। मेरा कोई इसमें वो नहीं है, मेरी माँ है जो भी कुछ तो है। घर में कोई संकट, कोई ओपरा साया, भूत प्रेत जो भी होता, सब चीजों का निदान है यहाँ। भूत प्रेत सब चीजों का इधर निदान होता है। कुछ भी संकट आ जाए, ऐसा कोई इससे कोई बड़ा ऊपर नहीं है जो इसका निवारण इधर ना हो। ममता जी, बीमार अगर कोई आदमी है तो क्या बीमारी का भी लोग मानते हैं भाई डॉक्टर के पास जाएं? नहीं, सब चीजों का इधर निवारण है। ये नहीं कि भूत माँ तो अगर झूठे भी ऐसे करते ना तो उसी का काम होता है। या कोई बीमारियां तो कैंसर तक के ठीक हुए हैं। अच्छा। हाँ, कैंसर भी ठीक हुई है इधर तो आके। पथरी हुई, कैंसर हुआ या गले में कुछ हुआ, बस एक बार मत्था टेकने की देरी है, बाकी पूरे काम अपने आप बनाती चली जाएगी मेरी मम्मी। भूत हो, प्रेत हो या कोई बीमार हो या कुछ भी हो, अगर नीचे आए बैठे हैं आप संगत से खुद पूछ सकते हैं इस बारे में। अच्छा, चलो उनसे भी हम बात करेंगे। पहले हम आपसे पूरी जानकारी ले ले। यहाँ पे दरबार में आने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? आप हमारे दर्शकों को बताइए भाई, क्या शर्तें हैं दरबार में आने की? दरबार में आने की कोई शर्त नहीं है। दरबार में आने के लिए बस एक तेल की बोतल लेके आनी पड़ती है और उसके साथ 101 रुपये लेके आना पड़ता है। अच्छा। वो क्योंकि तेल की बोतल में संकट आता है घर का और 101 रुपये तेल माँ की अरदास होती है। बस उसके अलावा दरबार में किसी का कुछ नहीं लिया जाता। यहाँ फ्री सेवा होती है, फ्री सेवा होती है और फ्री सेवा मैं करूंगी तब तक मैं जीऊंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे से वचन लिया हुआ है कि दरबार में फ्री ही सेवा होनी चाहिए। मैं जब तक मैं जीऊंगी तब तक ये दरबार चलेगा, जब तक जग कल्याण होगा संगत का, दुनिया का, तब तक फिर ही होगा। किसी को कोई कुछ नहीं लिया जाएगा। अपनी श्रद्धा से माँ को चाहे कोई कुछ भी दो या और किसी से कुछ नहीं लिया जाएगा इधर। तो ये दरबार आप किसी विशेष दिन लगाते हैं, महीने में या हफ्ते में? किस दिन लगता है आपका दरबार? ये सिर्फ शनिवार को ही लगता है। हर शनिवार को? हर शनिवार को लगता है। अच्छा अच्छा, कब से? कोई टाइमिंग भी है? टाइमिंग नहीं, शनिवार को सुबह लगता है। मतलब जैसे कि माँ अगर खुद साक्षात ये बोलेगी आके चल बेटा गद्दी पे चल, तभी तो मैं इधर बैठूंगी। और जब मेरे को ये बोलेगी बेटा खड़ी हो, तो मैं उसी टाइम खड़ी होंगी, चाहे मुझे 1 घंटा क्यों ना हुआ दरबार में आए को। तो जब जिस दौरान माँ का प्रवेश होता है आपके अंदर, हाँ। तो उस दौरान आपको अपना पता रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता रहता क्या होता है मेरे साथ क्या नहीं होता। कई बार तो अगर मुझे हाजिरी समय आते अगर मेरे को कहीं कुछ लग जाता तो मुझे लील पड़ जाता है। मुझे बाद में एहसास होता है कि मेरे अंदर कुछ आया था और मुझे ये लगा है, और मुझे उससे पहले मेरे को कोई कुछ नहीं पता रहता, तब माँ रानी आती है। तो इस दौरान तो जो भी कुछ करती हैं वो माता रानी ही करती है? माता रानी ही करती है जो भी कुछ करती है, मैं कुछ नहीं करती। मैं तो बस जरिया हूँ। ये बोलते नहीं यहाँ से जाने से मेरा काम हो गया, मेरे आने से नहीं काम हुआ, बस मेरी मम्मी के दरबार में आने से काम होते हैं सबके। अच्छा। हाँ जी, आप तो एक माध्यम हो। माध्यम हूँ, ये बोलते हैं नहीं जरिया है हम तो छोटा सा, सिर्फ मैया ही बनाती है जो भी जिसके भी काम बनाती है। मैंने कौन सभी संगत के काम बनते हैं यहाँ पर। काफी संगत, इतनी संगत दुखी है, सभी के बने हैं, सभी के महामाई आगे बढ़ाएगी।
ठीक है। तो भाई ये थे भगत ममता रोहिला जी, जिन्होंने पूरी कहानी बताई अपनी कि कैसे ये भगत बने और कैसे अब ये भगत बन करके उस भक्ति का किस रूप में लोगों की सेवा करके उसका प्रयोग कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ हर तरह की बीमारी का, हर तरह के भूत प्रेत ओपरा साया, एक अगर कोई मन्नत मांग के आता है ममता जी आपके यहाँ दरबार में, तो उसकी मन्नत भी पूरी हो जाती हाँ, है? मन्नत ही तो पूरी होती है, सिर्फ अरदास लगाने से काम बनने चालू हो जाते हैं। ये बोल अपने में बोल जाते हैं कि भद्रकाली का दरबार है। यूट्यूब पे चैनल है मेरा, ममता, अंजलि माँ की बेटी भगत ममता। यूट्यूब पर देखकर अगर कोई अरदास भी रखता है तो उसका काम बनता है, और वो काम बनते ही कढ़ाई माँ की लेके आता है। अच्छा अच्छा, तो कढ़ाई अगर काम बन जाए तो उसके बाद कढ़ाई करनी पड़ती है? हाँ, ये मम्मी भोग लेती है। उसमें क्या करना पड़ता है? उसमें कढ़ाई में बस हलवा छोले का भोग लेती है माँ, और जैसे भक्तों की शरद होती है वैसा। अच्छा, जो भी वो हाँ, दान पुण्य करना हाँ चाहिए हाँ, माँ के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे हलवा छोले का ही भोग होता है। तो भाई ये देखो, अहम जानकारी भगत ममता रोहिला जी ने दी कि भाई कोई भी अरदास लेके आए, कोई भी अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ से आता है, तो हर मनोकामना, कोई संकट हो तो हर संकट, कोई ओपरा परा, कोई साया हो तो हर साया माँ काली उनका दूर करती है। और कुछ लेते भी नहीं है। इन्होंने बताया कि एक तेल की बोतल और 101 रुपए की अरदास। जब कोई काम पूरा हो जाता, आपकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो उसके बाद कढ़ाई करनी पड़ती है। कढ़ाई ना जी? हाँ, कढ़ाई बस छोटी सी, ये नहीं कि 1.25 किलो की, 5 किलो की, नहीं। अच्छा, अच्छा। सरदा सामान, जितना चाहे आप पाइया हो या एक कटोरी हो या अच्छा, कुछ भी हो, सरदा सामान होता तो है। सरदा सामान भाई काम बनने के बाद उनको कढ़ाई करके प्रसाद के रूप में यहाँ आकर के प्रसाद बांटना होता है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इनकी आवाज़, इनका जो कार्य है, जो नेक कार्य ये समाज के लिए कर रही हैं, वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और अगर कोई दुखी आदमी है तो वो इनके यहाँ दरबार में आकर के अपनी समस्या का निदान कर सके। धन्यवाद साथियों।